मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंदलवई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जिला कलेक्टर ने किया अचानक दौरा, गैर हाजिर मुलाजमीन को नोटिस जारी, गैर हाजिरी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। नए फौजदारी कवानीन से मीडिया नुमाइंदों की आगाही के लिए पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर की सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद। गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में राशन दुकानों का क़याम और FPS डीलर्स इम्तिहानात के उर्दू ज़बान में इनेकाद के लिए जिला कलेक्टर से टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। इंदलवई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुआयना और दवाइयों को फ्रिज में ना रखने पर ओहदेदारान पर बरहमी जाहिर की और PHC में फ्रिज खराब होने पर उसकी मरम्मत करते हुए तमाम PHC में फ्रिज दस्तयाब करने का DMHO को हुक्म दिया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जुमे को देही हलके में इंदलवई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया, मुख्तलिफ महकमों का दौरा किया और कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने लैब में खून के टेस्ट कराने के अमल का मुशाहिदा किया और टेक्नीशियन से तफसीलात तलब की और OP और दाखिल मरीजों के वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों से फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने हाजिरी रजिस्टर चेक किया और कई गलतियां पाई जाने पर नाराजगी जाहिर की। उनके साथ मौजूद DMHO डॉक्टर राजश्री को पेश की इजाज़त और इत्तला दिए बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले अमले को मेमो जारी करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने देखा कि दवाइयों को फ्रिज में रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रिज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और कोने में फेंका जा रहा। कलेक्टर ने PHC के अहलकारों को मासूल कर दिया। DMHO को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर फ्रिजों की मरम्मत करें और अगर फ्रिज खराब हो जाए तो उन्हें रिपेयर करें और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए कि जिले के तमाम PHCs में फ्रिज दस्तयाब हो। वो PHC की कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी करना चाहते हैं और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम हो। कलेक्टर के हमरा मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। नए फौजदारी कवानीन से मीडिया नुमाइंदों की आगाही के लिए पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर की सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद। नए फौजदारी कवानीन के बारे में मीडिया के नुमाइंदों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर मिस्टर कलमेश्वर IPS की सरपरस्ती में क्या इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत हिंद के नए क्रिमिनल जस्टिस कवानीन 2023 21 जुलाई से नाफिज किए गए ताकि मीडिया के दोस्तों को मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश और ट्रायल में अपनाए जाने वाले नए तरीक़ेकार के बारे में आगाह किया जा सके। इंडियन जस्टिस करीब इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, एविडेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया
और हर मौजू के बारे में मुख्तलिफ क़वानीन से मुतालिक एक लम्हे का नोटिस दिया गया। इस आगाही प्रोग्राम की मुकम्मल वजाहत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए की गई। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों के शुकूक व शुबहात दूर किए गए। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन श्री कोटेश्वर राव, एडिशनल DCP AR श्री शंकर नायक, निज़ामाबाद, आरमूर, बोधन, स्पेशल ब्रांच AR, ट्रैफिक CCR, BACP श्री राजा वेंकट रेड्डी, श्री बसवा रेड्डी, श्री श्रीनिवास राव, श्री नाग्या, श्री नारायणा, श्री रविंदर रेड्डी और CI व दिगर अफसरान मौजूद थे। వాటెవర్ అనేది అందరికీ ఏం తెలుసు, వాటెవర్ నేను తెలుసు ఆ నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. ఆ నోటీస్లో నేను కండిషన్స్ని మెన్షన్ చేయాలి. అతనికి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో సహకరించడానికి హాజరైన అని చెప్పాలి. లేకపోతే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ని, ఎవిడెన్సెస్ని ఏదైనా నాకు ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పాలి. ఇట్లాంటిది ఏదైనా నేను కండిషన్స్ పెట్టి అతనికి ఒక కంప్లైన్స్ మాకు అది చేయమన్నట్టు నేను చెప్పినాను. అతను చేయలేని సందర్భాల్లో మళ్ళీ నేను కోర్టుకి ఇతను మేము ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ని ఇతను పాటించట్లేదు, ఇన్వెస్టిగేషన్లో మాకు సహకరించట్లేదని నేను కోర్టు దృష్టికి తీసుకుపోయి కోర్టు నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నాకనే నేను అరెస్ట్ చేయగలుగుతాను. చిన్న 324 చిన్న కొట్లాట ఏం చేసుకొని వస్తారు, దెబ్బ తగిలి ఉంటుంది, రక్తగాయం ఉంటుంది కదా, బట్ అది సింపుల్ ఇంజురీ ఉంటుంది. చూడ్డానికి రక్తము అన్ని కారినప్పుడు పెద్దగా షర్ట్ మీద కారు ఉంటుంది, అన్ని చూడడానికి ఘోరంగా కనిపిస్తుంది అది, బట్ గాయం అనేది చిన్న గాయమే కదా, సింపుల్ ఇంజురీ ఉంటుంది. చూసే వాళ్ళందరూ ఫోటో చూసి వాళ్ళు అరే బాగా కొట్టినారు, బాగా రక్తకారం ఉంది అని అంటారు. డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి సింపుల్ ఇంజురీ ఉంటుంది, దాంట్లో అరెస్ట్ చేసే అధికారం అనుకుంటుంది. బట్ జనరల్ సిటిజన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంటుంది, అరే అరెస్ట్ చేయాలి, అంత కొట్టినారు, అంత రక్తకారింది, అరెస్ట్ చేయాలి, జైలు పంపాలనేది ఉంటుంది. బట్ చట్టంలో మనకి అది ప్రొవిజన్ లేదు. సో అట్లాంటి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ కోర్టుకి మేము ఎందుకు అతన్ని మేము ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ని అతను పాటించట్లేదు, ఎట్లా పాటించట్లేదు, ఎందుకు పాటించట్లేదు, అతను పాటించలేని దానికి అతని ఉద్దేశం ఏంటి, ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ అతను అనేది ఇవన్నీ నేను కోర్టు కన్విన్స్ చేసినాక కోర్టు నాకు అప్పుడు వారెంట్ ఇస్తుంది, నేను అప్పుడు అతన్ని అరెస్ట్ చేయగలుగుతాను. ఇప్పుడు కొత్త చట్ట ప్రకారంగా మళ్ళీ 3 years కింద తక్కువ పనిష్మెంట్లో ఫస్ట్ అతన్ని 3 years కింద తక్కువ పనిష్మెంట్లో DSP పర్మిషన్ కూడా ఉండాలి. అది కూడా ఒకటి అడిషనల్ ప్రొవిజన్ యాడ్ చేసిన. ఇది ఒకటి జనరల్గా అరెస్ట్ రిలేటెడ్ ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. ఏ కేసు అయినా FIR అయినటువంటి ఏ కేసు అయినా 7 years కింద ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉన్న దాంట్లో మాత్రమే మేము అరెస్ట్ చేసే అధికారం. మళ్ళీ అది అరెస్ట్ చేయడానికి బలమైన కారణం ఉండాలి. చేసినాడు 7 సంవత్సరం కింద ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంది అని చెప్పిన ఒక్క కారణం మీదే నేరం చేసినాడని నాకు అనిపిస్తుంది, ఆ నేరంకి పనిష్మెంట్ 7 సంవత్సరం కింద ఎక్కువ ఉంది, ఈ 2 కారణాల మీదనే నేను అరెస్ట్ చేస్తామంటే కూడా లేదు. అతను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాలి, నేను అతను ఏంటి ఏదైనా ఎవిడెన్స్ని అతను ట్యాంపర్ చేయవచ్చు, లేకపోతే పారిపోవచ్చు, విట్నెసెస్ని బెదిరించవచ్చు, కంప్లైంట్ని బెదిరించవచ్చు, ఇట్లాంటివి రకరకాల కారణాలని నేను కోర్టుకి చెప్పాలి, కన్విన్స్ చేసినాకనే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు. ఇది 7 సంవత్సరం కింద ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉన్నది. 7 సంవత్సరం కింద తక్కువ ఉన్న దాంట్లో అయితే అరెస్ట్ చేసే అధికారం లేదు. అది కూడా ఎక్కడ అరెస్ట్ చేయాలంటే అరెస్ట్ చేసే అధికారం లేదు. जिला हेडक्वार्टर नागराम के राजाराम स्टेडियम में फॉरेस्ट अफसरान के जोनल सतह के खेलों का इनेकाद। खेल जहनी तनाव के साथ सेहतमंद रहने के लिए भी ज़रूरी। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण का बयान। जिला हेडक्वार्टर के नागराम के राजाराम स्टेडियम में फॉरेस्ट अफसरान के जोनल सतह के खेलों का इनेकाद किया गया। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की और ज्योति जलाकर खेलों के मुकाबलों का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुआशरे में बहुत से उतार चढ़ाव के साथ मुलाजिमत करते हुए अवाम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे। उन्होंने कहा कि खेल तनाव पर काबू पाने में बहुत मदद करते हैं, जहनी मसरत के साथ जिस्मानी तंदुरुस्ती में इजाफा करते हुए फ़राइज़ की अंजाम दही में किसी कोताही के बगैर पुरतइश ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया। इन खेलों के मुकाबले में निज़ामाबाद, आदिलाबाद और जगतियाल निर्मल अजला से महकमा जंगलात के मुलाजमीन हिस्सा ले रहे। उन्होंने महकमा जंगलात के अमले को मुबारकबाद पेश की कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ड्यूटी की अंजाम दही में अहम किरदार अदा कर रहे और इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर निकिता, प्रशांत, बाजीराव पाटिल, रवि प्रसाद, रेंज अफसरान, महकमे के अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की। కాపాడుతూ
వన్యమృగాలని కూడా కాపాడుతూ వాటితో స్నేహం చేస్తూ వారి లైఫ్ ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే అడవిలో వన్యమృగాలని వాళ్ళు స్నేహంగా చూస్తారో ఈ ఆటలలో కూడా ఉదమ సింహంలా ముందుకు వస్తామని ఈరోజు ఈ ఈవెంట్లో ఈ జోన్లో 4 జిల్లాల క్రీడాకారులు పాల్గొనడం వారందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ తోటి శారీరక దారుఢ్యంతో పాటు ఉల్లాసం కూడా లైఫ్లో అంటే హెల్తీగా ఉంటూ అండ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ స్పోర్ట్స్ తోటి. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిజామాబాద్ నగరంలో రాజారాం స్టేడియం 30 సంవత్సరాల క్రితం 15 ఎకరాలు ఇక్కడ అలాంటి ఇంతవరకు చెప్పుకోదగ్గ అభివృద్ధి జరగలేదు. నేను 2 సంవత్సరాల నుండి ఎమ్మెల్యే కాక ముందటి నుంచి కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ నగరం జాతీయ అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుల గడ్డ, నిజామాబాద్ జిల్లా క్రీడాకారులకు నిలయమని నేను అనేక సార్లు వారి కోసం స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ కోసము పాత కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో ఒక సింథటిక్ ట్రాక్ అండ్ స్టేడియం నిర్మాణం చేయాలని నేను గత ప్రభుత్వానికి నేను విన్నవించుకోవడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కలెక్టర్ గారికి మరియు ప్రభుత్వానికి इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णाराव गारी द्वारा एमपी धर्मपुरी अरविंद ने मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु से कहा कि वो निजामाबाद पार्लिमानी हलके के तहत आरओबी की तामीर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इक़दामात करें। नेस नए आरओबीएस की मंजूरी दी जाए और यकीन दिलाया कि काजीपेट दादरी ट्रेन कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएंगी। एमपी धर्मपुरी अरविंद ने मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु से कहा कि वो हुक्काम को मुनासिब हिदायत जारी करें ताकि निजामाबाद पार्लियामेंट के तहत आरबीओ की तामीर में तेज़ी लाई जाए। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट ने जुमे को दिल्ली में मरकजी वजीर के दफ्तर में एक शाइस्तगी मुलाकात की और पार्लियामेंट के दायरे कार में रेलवे से मुतल्लिक़ बहुत से ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल को उनके इल्म में लाया। रुकने पार्लियामेंट ने काजीपेट दादर ट्रेन को जल्द से जल्द चलाने और उससे हफ्ते में 3 बार चलाने को कहा, लेकिन वजीर ने यकीन दिलाया कि वो जल्द से जल्द ट्रेन चलाने के लिए मुनासिब इक़दामात करेंगे। इसी तरह पार्लियामेंट के इलाके में मतलूबा जगहों पर नए आरओबीएस और आरयूबीएस की तामीर की इजाज़त दी गई। कौमी राजधानी दिल्ली जाने वाली ट्रेन सर्विस निजामाबाद के रास्ते चलाई जाए और पार्लियामेंट के इलाके के रास्ते तिरुपति और मुंबई के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएं। इसके अलावा रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने आरमूर, आदिलाबाद और बोधन बीदर रेलवे लाइनों की मंजूरी में तेज़ी लाने को कहा, जो साबिक़ा रियासती हुकूमतों की ताख़ीर की वजह से तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा है। अमृत भारत के तहत 53 करोड़ की लागत से निजामाबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती कामों के बारे में उन्हें बताया गया। इसके अलावा रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि रेलवे की तरक्की से मुतल्लिक़ बहुत से मसाइल पार्लियामेंट के दायरे कार में वजीर रेलवे के नोटिस में लाए गए। एमपी ने वजाहत की कि वजीर ने उनकी अपीलों का मुस्बित जवाब दिया और अहदेदारों को मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। एमपी अरविंद ने वजीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके इल्म में लाया और मसाइल का जवाब दिया। हैदराबाद दारुल सलाम में मुनक़िदा जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के लिए निजामाबाद एमआईएम यूनिट काफिले की शक्ल में एमआईएम ज़िला इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़ियादत में शहर से रवाना। हैदराबाद एमआईएम हेडक्वार्टर दारुल सलाम पर माह रबीउल अव्वल की निस्बत से जलसे रहमतुल आलमीन का हर साल अज़ीमुश्शान पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया जाता है। हर साल की तरह साल भी हैदराबाद दारुल सलाम में मुनक़िदा जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के लिए एमआईएम निज़ामाबाद यूनिट का वफ़द एमआईएम ज़िला इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की सदारत में शहर के एमआईएम दफ्तर वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी से हैदराबाद दारुल सलाम के लिए रवाना हुआ। इस वफ़द में एमआईएम कॉरपोरेटर्स, इंचार्ज कॉरपोरेटर्स, कॉर्पोरेशन मेंबर,
पार्टी कायदीन व अराकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इमाम कायदीन ने बताया कि हर साल दारुल सलाम में जलसा रहमतुल आलमीन का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें उल्मा व अकाबरीन शिरकत करते हुए उम्मत को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका वो अखलाक पर वाज वो बयान करते हुए आका अलैहिस्सलाम के तरीक़ों वो अखलाक मुबारका को अपनी ज़िंदगियों का मकसद बनाने की हिदायत करते हैं। और जलसे के दूसरे रोज़ दारुल सलाम में इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में असला की यूनिट्स का इजलास लायहा अमल और अहम बातों पर तबादले ख्याल करते हैं और इमाम चीफ की जानिब से हिदायतें जारी किए जाने का इजहार किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दावतनामे पर दारुल सलाम हैदराबाद में मुनक़दा जलसा रहमतुल आलमीन के लिए सदर मजलिस आरमूर इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली हैदराबाद हो रहे रवाना। इब्तिदाई सदर मजलिस आरमूर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली की क़ियादत में मुनक़दा जलसा रहमतुल आलमीन दारुल सलाम हैदराबाद के लिए आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट की रवानगी के मौके पर सदर मजलिस मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दावतनामे पर दारुल सलाम हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे। हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में जलसे रहमतुल आलमीन जोश व खरोश के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा। इस मौके पर मोतमद अब्दुल खालिक, मोहम्मद जावेद, निज़ामुद्दीन, समीर बलाला, सलमान, रिजवान व दीगर भी मौजूद थे। 20 सितंबर जलसे रहमतुल्लिल आलमीन के लिए सदर मजलिस की दावत पर हम सब लोग आरमूर यूनिट की जानिब से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जलसे रहमतुल्लिल आलमीन बड़े ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में हमको दावतनामा मिला, इस पर हम हैदराबाद जा रहे हैं। 10वें डिवीज़न नागरम के मोहम्मद अनवर जो इलाके की अवाम के मसाइल के हल के लिए हमेशा पेश रहते हुए अवाम की खिदमत करते रहे और गुज़िश्ता में 3 मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया और दिग्गज माने जाने वाले अपने हरीफों को कांटे की टक्कर दी। आने वाले बल्दिया इंतखाबात में अवाम मोहम्मद अनवर का साथ और ताउन के लिए तैयार है। अवाम ऐसे ही संजीदा और ख़िदमत करने वाले लीडर का साथ दें और बचकाना, मज़ाहिया और जोकरनुमा बाहर के फ़ोटो के लीडर को बाहर का रास्ता दिखाने और ऐसे खुद साख्ता लीडरों की घर वापसी करें। और दूसरी बात यह है कि अनवर भाई ने और गरीब लोगों की बहुत मदद की, दवाखाने का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो मामला, या कोई शादी मुबारक का हो, या किसी की शादियां टूट रहे हो जोड़ने का काम करे है उन्होंने। मस्जिद का भी बहुत अच्छा से 10 साल उन्होंने खिदमत की है। और यहाँ पर एक दरगाह है, उस दरगाह शरीफ का भी अच्छा काम किए हैं, ईदगाह का भी काम किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और लोगों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहकर उन्होंने अच्छा अंजाम दिया है, अच्छा काम करने वाले हैं और उनको इस बार टिकट मिलना चाहिए। और मुझे एक रेवंत रेड्डी से और शब्बीर अली साहब से कहना है कि इनको इस वार्ड का टिकट देकर और हम सबको बुलंदी पर करने वाले अनवर भाई है, अनवर भाई को ही टिकट मिलना चाहिए। शुक्रिया। वार्ड नंबर 10 से अनवर भाई को ही हम सब मिलकर जिताएंगे। एक बार जद्दोजहद कर कर उनके साथ रहेंगे, उनके हाथ से हाथ मिलाकर हाथ को ही हम जिताएंगे। ये हमारा वादा है। हमारा दुकान मस्जिद के सामने है, अल्लाह गवाह है और हम गवाही के साथ कह रहे हैं कि इस बार हम अनवर भाई को ही जिताएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम रघु है। हम 10 नंबर वार्ड नंबर 10 में रहते हैं, 9 में भी रहते हैं, 10 में भी रहते हैं। हम पब्लिक को सर्वे, पब्लिक को काम करने लगाते हैं। जो भी मसला है हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते। अभी इलेक्शन के बारे में कोई भी अभी पूछ रहे, अच्छा करते बोलते, जीतने के बाद कोई भी नहीं करते। काली पीली हम लोग क्या कर रहे,
बार वाला को जिता रहे, महिला वाला को नहीं जिता रहे। महिला वाला को ये नहीं दिया, वो बड़ा पार्टी वाला भी आदमी को देखे भी टिकट देना, जीतने वाला को टिकट देना, पैसे दिए सब वाला को टिकट ना देते। जो फॉलोअर्स कर रहे, जो पब्लिक में है कौन, उनको भी टिकट देना। जो पब्लिक में अच्छा नाम कौन है, सबको लेके चलने वाले को देना। अभी जो देखो, हिंदू बोलते एकला बोलते, मुस्लिम बोल के एकला बोलते, इसमें दुश्मनी हो जा रहे पूरे पार्टियां करने में। दुश्मनी नहीं रह सकता। पब्लिक उधर देखना इधर देखना, वैसे आदमी को टिकट दिए तो हम लोग आप ये टाइम पे जिताते कंपलसरी। दूसरा आप लोगों को जिता के फायदा नहीं। वैसे अभी ये टाइम पे अच्छे आदमी को देख के टिकट दे। बोलो अभी कोई अभी 10 डिवीजन में कौन है मुसलमान का आदमी, कौन अनवर भाई है, वो बहुत अच्छा आदमी है, सबको लेके चलता उन्हें। ऐसा वाला को टिकट देना। मैं आमिर बात कर रहा हूँ 10 नंबर वार्ड से। अनवर भाई जो है सो 30 साल से फिरते रहते, हर काम में बुलाए तो आते। कोई भी बुला दो, हिंदू बुला दो, मुसलमान का बुला दो, हर काम में आते उन्होंने बेचारे। आरमूर मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन को सैयद जाफर अली की जानिब से एम्बुलेंस का अतिया। उनका मकसद ये है कि गरीब मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, अवाम इस्तिफ़ादा करे। आरमूर मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन को सैयद जाफर अली की जानिब से एम्बुलेंस का अतिया बाद नमाज जुमा आरमूर के ज़िरात नगर मोहल्ले की रहमानिया मस्जिद के रूबरू सैयद जाफर अली की जानिब से उनके वालिद सैयद अहमद अली मरहूम को इसाले सवाब पहुँचाने की गर्ज से एम्बुलेंस का अतिया मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन के हवाले की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई ऐसे अफराद हैं जो पैसे ना होने की वजह से ऑटो रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। आरमूर से निज़ामाबाद जाने और हैदराबाद जाने के लिए सहूलत हासिल होगी। ऐसे गरीब मुस्तहिक अफराद को इस एम्बुलेंस के ज़रिए इस्तिफ़ादा हासिल होगा। उनका मकसद ये है कि गरीब मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। खिदमत खल्क़ की नीयत से इस एम्बुलेंस का अतिया दिया गया। ये एम्बुलेंस 24/7 मुफ्त सर्विस ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ मौजूद रहेंगी। आवाम इससे इस्तिफ़ादा उठा सकते हैं। इस फ़ोन नंबर पर 6301136746 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। सैयद जाफ़र अली को मरकज़ी कमेटी की जानिब से मुबारकबाद देते हुए इस नेक काम के लिए एम्बुलेंस अतिया देने पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मरकज़ी कमेटी के ज़िम्मेदारान मोइनुद्दीन, अब्दुल रहमान, अतीक, ज़िरात नगर कौंसलर इम्तियाज़ व शाहिद तब्बू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। यहाँ पर तमाम मरकज़ी कमेटी के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और मस्जिद रहमानिया के कमेटी के सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी साहब, जैशर साहब तमाम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये ख्याल बहुत अच्छा रहा। अपने वालिद मरहूम के लिए इसाले सवाब के लिए गाड़ी मरकज़ कमेटी के हवाले कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे शाहिद तब्बू का बड़ा हाथ रहा। वही मरकज़ कमेटी से ही हल आसानी से आवाम तक खिदमत में जा सकता है। मरकज़ी कमेटी इससे पहले भी तमाम तरक्याती कामों के हद तक तमाम का साथ दे रही है, साथ में रही है। उनसे भी काम होने दो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के साथ देने का काम कर रही है। गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में राशन दुकानों का क़याम और FPS डीलर्स इम्तिहानात की उर्दू ज़ुबान में इनेकाद के लिए ज़िला कलेक्टर से टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतु से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और निज़ामाबाद शहर को मंजूरा नए राशन दुकानों को शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले सलम इलाकों में क़ायम करने और गरीब मुस्तहिक अवाम को सहूलत पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि राशन शॉप डीलर्स के अलाटमेंट के लिए 26 सितंबर को मुनक़िदा तहरीरी इम्तिहान को तेलुगु, अंग्रेजी के साथ उर्दू ज़ुबान में भी मुनक़िद करने की नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस व ज़िला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान के हमरा मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नसीर अहमद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम,
मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफ़ीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान के अलावा अरशद बादशाह, अजीज़ राही, शेख खलील अहमद ने ज़िला कलेक्टर से उनके चैम्बर में मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें बताया गया कि अर्जा फरोशी की दुकानों के लिए जारी करदा एलामिया के मुताबिक शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले सलम इलाकों डिवीज़न 11, बाबन साहब पहाड़ी, डिवीज़न 12, ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी और मदीना ईदगाह के इलाके जुनूबी मंडल के तहत आते हैं। डिवीज़न 13 धर्मपुरी हिल्स, डेयरी फार्म, डिवीज़न 14 अकबर बाग और डिवीज़न 31 ऑटो नगर निज़ामाबाद के इलाके नॉर्थ मंडल के तहत आते हैं। एलामिया के मुताबिक अक़लियतों के इलाके डिवीज़नों को राशन दुकानों को अलाट करने में नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि अक़लियतियों की बड़ी आबादी भी इस सलम इलाकों में आबाद है, लेकिन ओसी अक़लियती ज़मरा वहाँ मौजूद है। मजलिसी क़ायदीन ने बताया कि अर्जा फरोशी की दुकानें इन इलाकों में मख्तस ना करने पर इन कच्ची आबादियों की अवाम राशन लेने के लिए तवील फासला तय करते हैं, जिसकी वजह से वो आमदोरफ्त के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते। भारी रकम अदा करके उसे ले जाने के लिए कोई गाड़ी, ऑटो रिक्शा किराए पर लेते हैं। राशन चावल हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वो आमदोरफ्त के अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर है। मजलिसी क़ायदीन ने मुतालबा किया कि अक़लियती कच्ची आबादियों में 3 राशन दुकानों को कायम किया जाए और बाज़ शहरी डिवीज़न में जहां 4 फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इन इलाकों में उनकी ज़रूरत नहीं। इस खुसूस में सर्वे के ज़रिए फौरी तौर पर सलम इलाकों में मुंतकिल किया जाए। अलावाजी फेयर प्राइस शॉप के अलाटमेंट के लिए 26 सितंबर को मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात का अंग्रेज़ी तेलुगु ज़ुबान में इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जबकि ज़िले में उर्दूदा तबक़े की काबिल लिहाज तादाद आबाद है और रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का मौक़िफ़ हासिल है। लिहाजा राशन दुकानों के डीलर्स के अलाटमेंट के लिए बोधन और निज़ामाबाद में मुनक़िदा इम्तिहानात को उर्दू ज़ुबान में भी मुनक़िद करने के इक़दाम किए जाएँ। ज़िला कलेक्टर ने बग़ौर समाअत के बाद मजलिसी वफ़द को तयक़ुन दिया कि वो आरडीओ के ज़रिए सर्वे कराते हुए गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में राशन दुकानों के क़याम को यकीनी बनाएंगे, जबकि तेलुगु अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ उर्दू ज़ुबान में राशन डीलर्स इम्तिहानात तहरीर करने की सहूलत फ्राहम करने का भी तयक़ुन दिया। सदर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर आज हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये थी कि ये जो फेयर प्राइस शॉप जो अलाट हुए हैं, गुज़िश्ता 2 साल से हम लोग मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे थे। हुसन माइनॉरिटी स्लम एरियो में शॉप की सख्त ज़रूरत है, तो ये फेयर प्राइस शॉप जो अलाट किया गया है, ये पर्टिकुलर हम जहाँ बताए वहाँ पर अलाट नहीं हुआ, उसकी शिकायत करने के लिए और कलेक्टर साहब से हमने नुमाइंदगी की। पुरज़ोर तौर पे कलेक्टर साहब ने भी हालात को देखते हुए, जैसा कि डिवीज़न नंबर 11, 12, 13 और 14, 30, 31 यहाँ पर कंट्रोल शॉप्स नहीं है, मगर दूसरी जगह जहाँ पर कंट्रोल शॉप ज़्यादा है वहीं अलाट किया गया, क्योंकि गरीब और बीपीएल जो आवाम जो रहती है पर्टिकुलर ये एरिया में रहती है। तो कलेक्टर साहब को हम नुमाइंदगी की है कि ये पर्टिकुलर एरिया में शॉप अलाट कीजिए। शहर में जाकर जो अनाज लेके आ रहे हैं कंट्रोल शॉप से, वो उसको उनका ऑटो का किराया इतना ज़्यादा लग जा रहा है, उस निस्बत से हम लोगों ने नुमाइंदगी की। कंट्रोल शॉप और ये फेयर प्राइस शॉप के लिए जो उसके जो इम्तिहानात रखे हैं, उसको तेलुगु और इंग्लिश में उसके पेपर्स को शाया किया गया था। हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए ताकि, क्योंकि मुस्लिम बच्चे जो उर्दू जानते हैं वो लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो हमने उर्दू के वास्ते कहा कि उर्दू में भी ये पेपर शाया होना चाहिए। तो कलेक्टर साहब फौरी इस चीज़ को मुताल्लिक़ा अहदेदारों को ऑर्डर करते हुए ये जो पेपर इशू होने वाला है, वो पेपर 3 ज़बान में तेलुगु, इंग्लिश के साथ और उर्दू में भी शाया करें बोल के कलेक्टर साहब बज़ात खुद ऑर्डर दिए हैं। री अलॉटमेंट ऑफ राशन शॉप का जो सिलसिला आज हम कलेक्टर साहब से जो मिले थे, कलेक्टर साहब आरडीओ साहब से जाके मिले बोले, आरडीओ साहब को हम तफसीली बात बताए कि डिवीज़न नंबर 12, 13, 14 और 31 में जहाँ पर बहुत बीपीएल पब्लिक रहती है, वहाँ पर सख्त ज़रूरत है। वहाँ पर राशन लेने के लिए उनको शहर के तरफ
आना पड़ता। तो आरडीओ साहब हमें भरोसा दिलाए कि मैक्सिमम 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह अगर वहाँ पर पब्लिक की सहूलत के हिसाब से 2 शॉप या 3 शॉप जितने भी शॉप होंगे वो एरिया में डाला जाएगा और लोगों को सहूलत पहुँचाई जाएगी। तो हम आरडीओ साहब को हमारी रिक्वेस्ट थी कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस आप आगे बढ़ाएं। तो पॉजिटिव वे में अच्छा दिखा और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस होगा और आवाम को सहूलत होगी। नए राशन कार्ड के लिए 2 अक्टूबर से दरख्वास्त कबूल करने की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो राशन कार्ड जारी करने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने तजवीज़ दी कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें 2 अक्टूबर से कबूल की जाए। जुमेरात को चीफ मिनिस्टर की सदारत में रियासती सेक्रेटरीट में राशन कार्ड के इजरात से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर विज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा ने राशन कार्ड्स के इजरा के सिलसिले में ओहदेदारों को कई हिदायत दी। तमाम मुस्तहिक़ीन को डिजिटल राशन कार्ड देने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मामले पर जल्द ही एक और जायज़ा लेने का फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिशाद्री, सेक्रेटरीज चंद्रशेखर रेड्डी, संगीता सत्यनारायण, मानिक राज, रियासती महकमा ख़जाने के स्पेशल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, महकमा शहरी उमूर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस चौहान और दीगर ने शिरकत की। दलितों की ज़मीनों पर तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जकरान पल्ली के मुन्नीपल्ली गांव के कुछ अवाम ने शिकायत की कि ज़मीनों पर कुछ अफराद ने कब्जा करते हुए इस पर शिवलिंगम नस्ब किया और पूछने पर हमारे साथ ज्यादती की और जुल्म किया। मुतासरीन का बयान। निज़ामाबाद जिले के जकरान पल्ली मंडल के मुन्नीपल्ली गाँव में तशद्दुद के जरिए दलितों की ज़मीनों पर कब्जा करने वाले 12 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने गाँव के तकरीबन 50 दलित पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। बादशाह प्रेस क्लब में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतासरा ने कहा कि उसका ताल्लुक मादिगा ज़ात से और इसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन गांव के कुछ अफराद ने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और इस पर शिवलिंगम नस्ब कर दिया। उसने जकरान पल्ली पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। नतीजे के तौर पर वो जुमे को जिला मरकज़ में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई और जल्द इंसाफ का मुतालिबा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगाराम, नरसैया, सागर, गोपी, भूमेश, राहुल दीगर भी मौजूद थे। इतर पेद गंगाराम, गणेश, डॉक्टर चिन्ना लक्ष्मण, इतर नटवी गंगाराम, उर्डी हनुमंत, पटेल रवि, पल्लव राजेश्वर, संपंगी रमेश, गुड्डी राजन्न, गुंडाराम नरसయ్య, దండుగుల దశరథ్ గుంపులుగా చేరి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనుషులు ఎక్కడ కలిసినా కానీ కూడా ఇట్లా కొట్టడానికి వచ్చినట్టు, ఫైర్ చేసినట్టు, వల్గర్గా బూత్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఇట్లా కించపరిచినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. మాకు న్యాయం జరగడం లేదు. జక్రంపల్లి ఎస్ఐ గారు అస్సలు చర్య తీసుకుంటలేదు. అందుకోసం నిజామాబాద్ కమిషనర్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అక్కడ మన ఆ రూట్లోనే మాకు సంబంధించిన పొలాలు, పంట పొలాలు వాళ్ళ రూట్ నుంచే వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఇప్పుడు పొలాన్ని పంట చేయడానికి కూడా వెళ్ళడానికి భయం పడుతున్నారు. వాళ్ళు లైఫ్లో ఇట్లా పోవడం వచ్చేటప్పుడు కొట్టి చంపడం కానీ అటువంటి ఏదైనా జరుగుతుంది కావచ్చు అని చెప్పేసి అనుమానాలు భయం పట్టి పోతలేదు అక్కడ సైడ్ నుంచి. మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి సిపి సార్ దగ్గరికి వచ్చినాము. ఇప్పుడు సిపి సార్ కానీ లేకపోతే కింది పోస్ట్ ఎవరైనా ఆఫీసర్ని కూడా ఒక మున్సిపల్ ఎక్స్రోడ్ మా భూమి ఎక్కడ पीडीएसयू तहरीक की बुनियाद तलबा शहीदों की कुर्बानियों पर रखी गई थी। पीडीएसयू तलबा के हुक और स्कूल सिस्टम के लिए 50 सालों से गैर समझौता के साथ लड़ रही जिला कायदीन नरेंद्र और डॉक्टर के गणेश का बयान। तलबा ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन की 50वीं वसंत गोल्डन फेस्टिवल को मनाने के लिए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में राजीव गांधी ऑडिटोरियम से धरना चौक तक एक जबरदस्त रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर पीडीएसयू के जिला सदर और जनरल सेक्रेटरी एम नरेंद्र और डॉक्टर के गणेश ने कहा कि पीडीएसयू तहरीक की बुनियाद जॉर्ज रेड्डी, जेसीएस प्रसाद, श्रीहरि, के शंकर, रंगावली जैसे तलबा शहीदों की कुर्बानियों पर रखी गई थी। उन्होंने कहा कि पीडीएसयू जिसने 12 और 13 अक्टूबर 1974 को हैदराबाद में अपनी पहली कांग्रेस मुनाकिद की थी, इस वक्त अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बगैर किसी समझौते के 50 साल से तलबा के हुकूक और मुश्तरका स्कूल सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं और कहा कि तलबा की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद करते हुए वो मुआशरे के इस्तेहसाली दबाव के खिलाफ भी आगे बढ़े।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटाइजेशन और जाफरानियत के खिलाफ तहरीक चल रही। तलबा तहरीक के 50 साल का जायजा लेने और मुस्तकबिल के कामों की तश्कील के लिए इस माह की 30 तारीख को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया जाएगा और टाइगर ऑडिटोरियम में गोल्डन जुबली मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। तलबा, साबिक तलबा, अवाम, जमहूरियत पसंदों ने इन जलसों में जीत का मुतालिबा किया। इस मौके पर जिला नायब सदर अनिल, लीडर महिपाल, नसीर, PDSU ममता, शिव कुमार दीगर भी मौजूद थे। మున్సిపల్ ఆఫీస్ వరకు ఆ రోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికై అక్కడున్న మతోన్మాద, కులోన్మాద గూండాలకు వ్యతిరేకంగా కామ్రేడ్ జార్జిరెడ్డి మరణానంతరం PDSU విద్యార్థి సంఘం అందిపుచ్చుకున్న కామ్రేడ్ జార్జిరెడ్డి, జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ చేరాలో వీళ్ళ త్యాగాల ఫలితంగా 50 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా విద్యార్థి పోరాటాల్లో PDSU విద్యార్థి సంఘం ముందున్నది. అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యా వ్యతిరేక, ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలను వాటికి వ్యతిరేకంగా PDSU విద్యార్థి సంఘం వాళ్ళందరినీ చైతన్యం చేస్తూ ముంగడికి తీసుకుపోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదే సందర్భంలో పాఠశాలల్లో, హాస్టళ్లలో, కళాశాలల్లో, యూనివర్సిటీలలో ప్రతి చోట విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికై PDSU ముందడుగున్నది. PDSU విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారం కాకుండా యావత్తు దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సమస్యల పరిష్కారంలో కూడా ముందుంటుందని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఈ నెల 30వ తారీఖు నాడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ठाकुर ऑडिटोरियम हैदराबाद किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मार्केट कमेटी के फंड से गोदाम बनाए जाएंगे। बोधन AMC चेयरमैन ए संध्या दामोदर का बयान। और मशवरा दिया कि चेक पोस्टों को मजबूत किया जाएगा और अमले की कारकर्दगी में तब्दीली लाई जाएंगी। बोधन AMC के चेयरमैन ए संध्या दामोदर ने इडपली मंडल के जंकमपेट गांव के मसफात में मार्केट कमेटी के गोदामों का मुआयना किया। जंकमपेट मेन रोड पर वाक़ मार्केट कमेटी चेक पोस्ट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि चंद रोज में चावल की कटाई शुरू हो जाएगी और इसके मुताबिक गोदामों का इंतजाम शिफाफ होना चाहिए। AMC चेक पोस्टों पर अमला अलर्ट रहे, वो देखेंगे कि किसानों की आमदनी बगैर किसी परेशानी के फ्राहम की जाए। उन्होंने कहा कि वो स्टाफ के काम की बाकायदगी से चेकिंग करेंगे और चेक पोस्ट पर मौजूद रिकॉर्ड की जांच की। अगर रिकॉर्ड नाक़िस है तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेक पोस्टों पर पहले ही CC कैमरे नस्ब कर दिए गए। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी रामनाथ राव, वाइस चेयरमैन शंकर, डायरेक्टर्स बॉबली श्रीनिवास, किशोर, गंगाराम, वसंत, अमला दीगर भी मौजूद थे। అన్ని చెక్ పోస్టులను వర్క్ ఎలా నడుస్తుంది, అటెండెన్స్ గురించి మరియు ఇన్కమ్ సోర్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మా డైరెక్టర్లు మరియు వైస్ చైర్మన్ గారు అందరం కలిసి వచ్చి ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే గోదాంను కూడా విజిట్ చేసాము ఇందాకే. ఇక్కడ చెక్ పోస్టు ఇన్కమ్ ఏంటి అది పెంచడానికి కోసం మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాము. అలాగే ఇక్కడ వచ్చే చెక్ పోస్ట్ గురించి మరియు ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అన్నీ చెక్ చేయడానికి వచ్చాము. कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात में दिए गए 6 जमानतों को लागू किया जाए। CPI ML खाइदीन का बयान। और मुतालिबा किया कि किसानों को कर्ज माफ़ी के साथ किसानों को 15,000 रुपये फ़ी एकड़ की यकीन दहानी कराई जाए। CPI ML एजुकेशन डिवीज़न की हिदायत पर एडपली तहसीलदार को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। इलेक्शन में रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक उन्होंने खर्च को मुकम्मल तौर पर माफ़ करने और किसानों के इंश्योरेंस फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर पार्टी के एजुकेशन डिवीज़न लीडर जी गंगाधर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में 6 जमानतों को लागू करने का वादा करके इख्तिदार में आई है। फिलहाल इस पर इन वादों को पूरा ना करके धोखाधड़ी के इल्जाम है। उन्होंने बेघर गरीबों को मकान बनाने और इमदादी पेंशन देने में मदद करने को कहा और मुतालिबा किया कि नए राशन कार्ड्स हवाले किए जाएं और किसानों के खर्च बगैर किसी शर्त के माफ़ किए जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने जवाब ना दिया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएंगी। इस मौके पर शेख नासिर, मल्लेश, लक्ष्मण दीगर भी मौजूद थे। ప్రకటించడం జరిగింది. అయ్యా ఈ 2 లక్షల మాఫీ ఏమో కానీ చాలామంది బ్యాంకుల చుట్టుముట్టు తిరుగుతూ తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ చుట్టుముట్టు తిరుగుతున్నారు తప్ప ఏదో కొద్ది మందికి మాఫ్ అయింది. మిగతా మందికి చాలామందికి 2 లక్షల రూపాయలు కానీ 50,000 రూపాయలు కానీ ఇప్పటికి రుణమాఫీ కాలేదు. మీరు దీనిపైన సమగ్రమైన సర్వే చేసి తక్షణం 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేయాలని కోరుతున్నాం. అట్లాగే రైతు భరోసా అని పేరు చెప్పావు. అయ్యా రైతుల భరోసా ఏమో కానీ అలా సాగు భరోసా మాత్రమే వస్తున్నది.
తక్షణము నువ్వు ఏదైతే ఎకరాల 15,000 రూపాయలు ఇస్తున్నావో ఆ తక్షణ విడుదల చేసి రైతులకు ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం. రైతులు కోత దశ इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंदलवई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जिला कलेक्टर ने किया अचानक दौरा, गैर हाजिर मुलाजमीन को नोटिस जारी, गैर हाजिरी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। नए फौजदारी कवानीन से मीडिया नुमाइंदों की आगाही के लिए पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर की सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद। गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में राशन दुकानों का क़याम और FPS डीलर्स इम्तिहानात के उर्दू ज़बान में इनेकाद के लिए जिला कलेक्टर से टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।